हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ के बारे में जो काफी ज्यादा ट्रेजिक है। अभी खबर निकलकर ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया में उम्रा करने गए 42 भारतीयों की जो हिंदुस्तानी थे वो शहीद हो गए। क्या मामला है, क्या खबर है, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखे। तो स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार जो है वहाँ की चीजों को देखे अगर, तो सऊदी अरब के मदीना के पास जो है उम्रा करने वाले जो यात्री थे वो भरी बस में जा रहे थे। रात का समय था, सभी लोग जितने भी पैसेंजर थे वो सभी सो रहे थे, जिसकी वजह से इनको ज्यादा नुकसान हुआ, ये अपनी जान नहीं बचा पाए। भरी बसें जा रही थी और डीजल टैंकर से जो है टकरा गई और उसके बाद जो है बुरी तरह जो है उस बस में आग लग गई। बस जो है आग की गोले बन गई और बहुत ही अफसोस वाकया जो है निकलकर सामने आया। 42 भारतीयों की जान चली गई। आपको बता दूं ये ज्यादातर जो सभी लोग थे वो हैदराबाद के थे। हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी के द्वारा ये लोग जो गए थे उम्रा करने, और फिर उम्रा के दौरान मक्का से मदीना जा रहे उस बस में जो है टक्कर लगने से, टैंकर में जो टक्कर लगने के बाद जो है आग लग जाती है और इस तरह के हादसा सामने देखने को मिलती है। बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। कई सारे बच्चे हैं, औरतें हैं और सभी की जो है जानें चली गई। और ये भी खबर आ रही है कि सरकार जो है इस चीज को मुआयना कर रही है। तेलंगाना सरकार रियाद स्थित जो इंडियन एम्बेसी है वहां से संपर्क करने की कोशिश कर रही है और इसमें जितना ज्यादा हो सके लोगों की जो है उनके परिजनों की हेल्प करने की कोशिश की, उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं इन 42 लोगों में जो है 20 औरतें और 11 मासूम बच्चे भी थे जो इन घटनाओं में शामिल थे, जिनकी जो है जान चली गई। मदीना से 27 किलोमीटर दूर अल मुफरियात में उम्रा यात्रियों की बस डीजल टैंकर से जो है टकराने के बाद ये घटना सामने आई और बस जो है आग का गोला बन गई। इसी को लेकर हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी का भी स्टेटमेंट बयान देखने को मिला है और वो इन चीज के ऊपर जो है दुख जताते हुए क्या कहते हैं यहाँ आप देखिए। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। इसी के साथ इस घटना के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी स्टेटमेंट देखने को मिला। वो अपने एक सैंडल पे ट्वीट करते हुए ये लिखते हैं, डीपली सैडेंड बाय द एक्सीडेंट इन मदीना इन्वॉल्विंग इंडियन नेशनल्स, माय थॉट्स आर विद द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। आई प्रे फॉर द स्विफ्ट रिकवरी ऑफ ऑल दोज इंजर्ड। आवर एम्बेसी इन रियाद एंड कंसुलेट इन जद्दा आर प्रोवाइडिंग ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। आवर ऑफिशियल्स आर ऑल्सो इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज। और उसी के साथ जो है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का भी बयान देखने को मिला। उनकी भी स्टेटमेंट आई सामने। वो भी इस चीज के ऊपर बात करते हुए कहते हैं, जयशंकर ने शोक जताते हुए कहा, गहरा सदमा लगा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जिद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। बाकी ये न्यूज़ देखने के बाद मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि कैसे इस तरह की जो घटने इंसिडेंट हो गए और इतने लोगों की, हमारी इंडियन लोगों की जो है जाने चली गई। उनके परिजनों, परिवार वालों को अल्लाह सब्र दे। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।